लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता खाली सरकार नहीं चुनती है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार गांव-गांव घूम रहे हैं। कभी चौपाल में बैठकर लोगों से बातचीत करते नजर आते हैं, तो कभी खेत खलिहानों में ग्रामीणों की समस्या सुनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशांत किशोर बिहार के गांव गांव क्यों घूम रहे हैं और हर गांव तक पहुंचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो जो है बिहार के नव निर्माण कर में जुटे हुए हैं। हालांकि अभी तो चुनाव अभी खत्म हुआ है, तो अभी से नव निर्माण में जुटने की क्या जरूरत है। लेकिन वो गांव गांव घूम रहे हैं। हाल ही में एक जनसभा के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की असली तस्वीर पटना के दफ्तरों से नहीं बल्कि गांव की गलियों से में दिखती है। जब तक गांव में लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझा नहीं जाएगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई दशकों में बिहार की राजनीति सिर्फ जाति और समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन जैसी असली मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि उनका गांव गांव घूमने का मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखना है। यानी यहाँ पे जो व्यवस्था है, सरकार चेंज होने से कुछ नहीं होगा, जो सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर उसको बदलना है, और उसके बदलने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। वे सीधे जनता से संवाद करते हैं और नई राजनीति, नई सोच के बारे में बात करते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि इस चुनाव ने जो 2025 में चुनाव हुआ है, उसमें जनता ने हर पार्टी के हर व्यक्ति की भूमिका तय कर दी है। जेडीयू बीजेपी की भूमिका तय कर दी है कि वो सत्ता में रहकर और जनता की सेवा करें। वहीं आरजेडी पार्टी की भूमिका तय कर दी है कि वो विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाए। वहीं जो जन सुराज की भी भूमिका जनता ने तय कर दी है। जनता का मानना है कि अभी जन सुराज को गांव गांव लोगों तक घूमना चाहिए, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहिए, और यही मकसद लेकर वो प्रशांत किशोर चल रहे हैं। लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो जनता खाली सरकार नहीं चुनती है। लोकतंत्र में भाग लेने वाले हर व्यक्ति की भूमिका तय होती है। तो आपने मोदी जी, नीतीश जी को ये भूमिका दी है, उनको सरकार की जवाबदेही दी है, उनको बताया है कि भाई बेरोजगारी दूर करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, स्कूल बनाओ, लोगों को रोजगार दो, पलायन बंद करो। इसी आशा से लोगों ने वोट दिया है। तो अभी तो 2 महीना पहले वोटे पड़ा है। 20 वर्ष से आप जो देख रहे थे उसको और 5 वर्ष देखिए। तेजस्वी यादव की पार्टी को आपने विपक्ष की भूमिका दी है। उनका काम है कि सदन में बैठकर अगर आपके साथ, बिहार के लोगों के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो वो आपकी आवाज बनकर वहां सरकार का विरोध करें। और जनसुराज जैसे दल के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए या बिहार के समाज ने भूमिका तय की है कि अभी आप समाज में और घूमिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों को अपनी बात बताइए। जब लोगों को बात समझ में आएगी तो देखा जाएगा। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो गया, गांव देहात में फिर घूम रहे हैं। हम ना आपका अस्पताल सुधरवा सकते हैं, ना आपका विद्यालय बना सकते हैं, ना हम आपको रोजगार दिला सकते हैं, और आपके बच्चों का पलायन भी बंद नहीं होगा। लेकिन राजनीति विशेषज्ञों की माने तो यह अभियान आने वाले चुनावों की मजबूत तैयारी भी माना जा रहा है। गांवों में सीधा संपर्क बनाकर प्रशांत किशोर एक मजबूत जनाधार तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता से जुड़कर अपना कैडर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस पहल को कितना समर्थन देती है या प्रशांत किशोर को कितना सपोर्ट करती है, और यह जन अभियान की राजनीति में बदलाव लाती है कि नहीं। अब दिलचस्प यह होगा। मिलते हैं कि इसी तरह के वीडियो में, इसी तरह के अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अपडेट में। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।